हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि आनंद बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। प्रश्न उठता है कि इस अवस्था पे हम कैसे जाएंगे। आनंद बुद्धिवर्धनम। यदि इस भौतिक जगत में ये आनंद मिलता होता तो कितना अच्छा होता। पर ये सब भगवान की शक्ति है, कृष्ण भगवान की शक्ति है। ये भौतिक जगत भी भगवान की शक्ति, माया है। उन्होंने इसे क्यों बनाई, ये प्रश्न कभी कभी उठता है। यहाँ पे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, भागो भागो भागो, क्या मिलेगा? थोड़ा थोड़ा मिलेगा और फिर वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, गौरांग प्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय जय जय। इसलिए गौरांग प्रभु आए धरती तालाब, धरती पर 500 साल पहले, और उन्होंने सही ढंग से हमें वेदांत पढ़ाया, अल्टीमेट नॉलेज। उसके बाद कोई भी ज्ञान नहीं है। शरीर चलाने के लिए तो बहुत ज्ञान है यहाँ पे, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और कुछ बनो, हाँ, ये करो वो करो, तो भौतिक सुख तो मिल जाएगा, और वो भी बहुत कष्ट के बाद मिलेगा, बहुत प्रयास के बाद मिलेगा, बहुत बहुत बेलना पड़ेगा यहाँ पे। नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। फिर ये नो पेन नो गेन में पूरी जिंदगी निकल जाती है। पेन गेन, पेन गेन प्लेजर, पेन गेन प्लेजर। थक जाता है, थक जाता है। जब यहाँ पे वैराग्य आ जाता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इस दुनिया की तकलीफों से मनुष्य उब जाता है, तो उसे पता लगता है कि कोई तो भी जगह होगी जहाँ पे हमें आनंदा बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, ऐसा कोई आनंद होगा कि जो हर पल हर क्षण बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यही चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, शिष्टाष्टक। सब कुछ पढ़ने के बाद भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य शिष्टाष्टक, और आगे चले जाओ, तुम्हें पता लगेगा कि सब में से अंतिम पूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान उन्होंने शिष्टाष्टक में दे दिया है। शिष्टाष्टक 8 सूत्र, वेदांत, पूरा वेदांत दे दिया है, पूरा वेदांत, अंतिम ज्ञान। यदि कोई गुरु की कृपा हो जाए और उतनी बुद्धिमत्ता यदि विकसित हो जाए, आदमी की बुद्धिमत्ता विकसित हो जाए,
क्योंकि भगवद गीता स्पष्ट कहती है कि भक्ति क्या है। तो भक्ति में बात लास्ट कर देते भगवद गीता है, बुद्धि योगा दधामि। तो बुद्धि योग प्राप्त करने के लिए भक्ति है। ये सब इतना जो प्रयास चल रहा है रात दिन आध्यात्मिक जगत में, है चैंटिंग करो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, सुबह उठो 3:30 बजे, हाँ, ये सब किस लिए है? तो बुद्धि योगा ददामि, शुद्ध सत्व के लिए चल रहा है। शुद्ध सत्व, सत्व में यदि मनुष्य आ जाता है तो शुद्ध सत्व में चले जाता है, सत्व से। तो ये यहाँ पे बार बार चैतन्य महाप्रभु हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए कभी नहीं कहे उन्होंने, भुक्ति मुक्ति कर्मी ज्ञानी सकल अशांत। इसका मतलब क्या होगा कि जो दौड़ चल रही है आध्यात्मिक जगत में, वो भी भुक्ति मुक्ति कर्मी ज्ञानी इस अवस्था के लिए चल रही है। बोलते हैं आध्यात्मिक, ठीक है, वो आध्यात्मिक प्रगति है, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ये सब शिष्टाष्टक में दिया है। तो शिष्टाष्टक कम से कम 10-15 साल सुबह हम जब उठ जाते हैं और जब ये शिष्टाष्टक भक्त लोग हर दिन कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भवा दावा अग्नि निर्वाण करम, ऐसे कहते कहते 8वें श्लोक तो चले जाते हैं। और 8वां श्लोक क्या है? अश्लील पाद। इन सिर्फ कहने से रटने से कुछ नहीं होगा, उसका भाव उत्पन्न होना चाहिए, और वो भाव उत्पन्न होने के लिए ये भक्ति है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग करते करते, अनर्थ निवृत्ति करते करते प्रेम, कृष्ण प्रेम, और उसके बाद भाव। तो ये भाव यदि 24 घंटा प्रेम भाव, प्रेम कृष्ण प्रेम से भाव उत्पन्न हो जाए, गोपी का गोपी गोपी भरता, तो सही ढंग से उसके बाद भक्ति में कुछ नहीं है। भक्ति इटसेल्फ इज ए फ्रूट। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें इतना चित्त शुद्ध करना चाहिए, चेतो दर्पण मार्जन करते करते, चित्त शुद्ध करते 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 करते, करते 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 करते, ये चित्त शुद्ध कहाँ से होगा? विधि भक्ति करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विधि भक्ति करते 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 करते, सुबह उठो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो, दौड़ो, सालों साल करते रहो। करते 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 रागुनराग भक्ति में जाना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे माधुर्य रस में जाना ही पड़ेगा, और जैसे जैसा भक्त का भाव प्रज्वल में निकल जाता है। इसलिए उपदेशामृत में कहा गया है, उपदेशामृत में, कि हमें गोसावी बनना है। गोस्वामी यानी गो का पालन करने वाला नहीं। तो गोस्वामी, गो यानी इंद्रिया, इंद्रिया का स्वामी बनने का है। तो जब हम इंद्रिया के स्वामी बन जाएंगे, ये विधि भक्ति करते करते इंद्रियों पे नियंत्रण आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। भगवान के नाम में प्रचंड शक्ति है। तो जैसे हम भगवान के लेना चालू करते थे, तो वो गोलोक को धन है, वो अपने आप हम धीरे 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 गोलोक वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं। 4 नियम जो पालन करना है वो अपने आप आ जाएगा।
ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। सही ढंग से यदि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, नियमित काला, नियमित काल से, और संख्या मात्रे निमित्त काल, संख्या मात्र 2 माला 4 माला हर दिन ले रहे हैं, संख्या मात्रे और नामस्मरण महामंत्र कर रहे हैं, तो ये 100% गारंटी है कि एवरीबडी गो टू द गोलोक वृंदावन। 100% एवरीबडी गो, 100%। थोड़ा थोड़ा पैसा, जो पैसे के लिए हम दौड़ रहे हैं, तो अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पैसा यदि हम कोई अच्छी जगह रखते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे बढ़ते उस धन का उपयोग यदि भगवत प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं, तो हमारा जीवन ही पूरा नियंत्रित हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। उसका खाना पीना रहना बैठना सभी, this intention is all that thing towards the Krishna only. Come back to the Godhead. 100%. The chanting is the process that control the senses. Definitely. थोड़ा वो कैसे हम जपा करें, ये समझ में आना चाहिए। फिर धीरे 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 क्या होता है कि हरिनाम लेते 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 उसे नम्रता प्राप्त हो जाती है, उसके योग क्षेम का डर नहीं होता है। क्योंकि यदि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग है, गोस्वामी वो बन गया है, गोस्वामी का प्रयास, जब वो गोस्वामी बनेगा तो चित्त शुद्ध होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले गोस्वामी। तो पहले हमें इंद्रियों का नियंत्रण करना है, ये बात यदि पक्की हो गई और हम अभी जपा शुरू कर दिया, तो जपा का परिणाम ऐसा होगा कि धीरे धीरे इस दुनिया का प्रजल्भ जो है उसको निकल जाएगा, गुस्सा जो भरा हुआ है दिमाग में वो निकल जाएगा धीरे धीरे। चित्त शुद्धि की प्रक्रिया का थोड़ा थोड़ा असर तो दिखने ही वाला है, और जैसे जैसे चित्त शुद्धि का असर दिखने जाएगा, वैसा वैसा उन्हें हरिनाम में रुचि आना शुरू हो जाएगा। फिर उसे लगा कि नाउ I don't worry about the earning the bread. कुत्ता बिल्ली को यदि कुछ मिल रहा है खाने पीने के लिए, बड़े बड़े शेर और हाथी को मिल रहा है, तो मुझे नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। वो देगा, अवश्य देगा। वो देने के बाद, सब देने के बाद, वो सौम्य लक्ष्मी राधा रानी के हाथ से कुछ मिलने के बाद, राधा रानी देती है उसे, सौम्य लक्ष्मी है वो, दिया हुआ है उपदेशामृत में कहा गया है, सब जगह कहा गया है, सौम्य लक्ष्मी है राधा रानी, उसकी कृपा है ना, वो अल्लाह दे नहीं सकती है। तो वो देने के बाद यदि उसकी मति हरिनाम से हट गई और ये जो सौम्य लक्ष्मी आई हुई है उसको यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा दिया, क्योंकि बहुत कठिन है, लगा दिया, वो चले जाएगी, वो नहीं रहती वहाँ पे। लक्ष्मी, अलक्ष्मी, महालक्ष्मी, सौम्य लक्ष्मी, ये क्या है? थोड़ा सा किसको पूछो, ये अपना विषय नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम हरिनाम ठीक ढंग से लेते हैं और आगे चले जाते हैं, तो धीरे 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 उसकी रुचि भगवत नाम में शुरू हो जाएगी, और वही नाम, भगवत नाम, बहुत प्रचंड शक्ति है वहाँ पे, उसे कीर्तनीय सदा हरि बना देगी। कीर्तनीय सदा हरि कैसे बनाएगी? आनंदावधि वर्धनम प्रतिपदम, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद कि वो हर क्षण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बस
Going small, pleasure, again pleasure, again pleasure, again pleasure, again pleasure, unlimited pleasure. If the somebody get unlimited pleasure, why ये कागज के टुकड़े, ये कांच के टुकड़े वो नहीं लेगा। समाज कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, नजीक के रिश्तेदार भी कुछ भी कहे, उसे पता लगता है कि मैं आई एम ऑन द राइट वे, दिस इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ माई लाइफ। उसे ही भगवत स्पर्श कहा जाता है? उसे ही ब्रह्म स्पर्श कहा गया है। और भौतिक जगह का आनंद भौतिक स्पर्श। जब किसी आदमी को भौतिक स्पर्श हो जाता है तो उसके पास भी कुछ दिए जाता है, उसका शरीर बदलता है। हाँ, अरे तुम आए, तू बहुत श्रीमंत हो गया, रिच हो गया, तो सब भूत उसके पास जमा होने लगते हैं, रिश्तेदार। और गरीब होता तो कोई नहीं आता। तो भक्त तो गरीब रह ही नहीं सकता। हाँ, जो भगवान उसको दे रहा है उसे सब कुछ मिलने वाला है, इसलिए उसे आनंद होता है ना। भगवान का स्पर्श जब हो जाता है उसको, इस भौतिक शरीर को, वो भी शरीर पवित्र हो जाता है। तुकाराम महाराज का एक अभंग है, उसमें वह कहा है कि गोविंद गोविंद नाम लेते लेते मैं गोविंद ही बन गया। इसका मतलब है कि मेरा देह मंदिर ही बन गया, गोविंद बन गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें शिष्टाष्टक को सही ढंग से समझना होगा और भगवान के भक्ति में लगना होगा। तो हमारा आनंद हरिनाम का धीरे धीरे बढ़ रहा है ऐसा होगा। धीरे धीरे भगवान के नाम से रूप में जाएंगे, नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला, लीला से तान, ऐसे दौड़ते रहेंगे वहां पे। इसके लिए तृणादपि सुनीचे न होना बहुत आवश्यक है। अपने आप आ जाएगा, ये सब शिष्टाष्टक है। अपने आप तृणादपि सुनीचे हो जाएंगे। हाँ, माने ना माने, अपमान, मान, जय, पराजय उसको छू ही नहीं सकता है, जिसे ब्रह्म स्पर्श हो गया है। और अपने आप वो भगवत सेवा में लगेगा। प्रयास से भगवान सेवा करने की जरूरी नहीं है। वृंदावन, मथुरा जाएगा, साधु का संग करेगा, जहाँ रहेगा वहाँ साधु का संग करेगा। धीरे धीरे उसका बॉडी कॉन्शियस कम होते जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहते 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 ऐसे आनंद आते जाएगा। आनंद, कौन सा आनंद आएगा? तो जैसा एक ग्लास होता है पानी का, वो यदि भर जाए पूरा और हम पानी डाल रहे तो बहते रहेगा, पानी बहते रहेगा। ऐसे ही भगवान से आनंद आते रहेगा, आनंद आते रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कहते कहते आनंद 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 आनंद, एक उसे बहुत बड़ी नशा चढ़ जाए। और यही भगवत नाम की नशा है। वही कीर्तनीय सदा हरि में रह सकता है, कीर्तनीय सदा हरि। वो खुद को समझता है, दूसरे को नहीं समझेगा। कोई उसे महात्मा कहा जाता है, जो उसको पता लगता है कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। बस दास कृष्ण नित्य दास, दास दास नहीं तो माये का दास। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, नहीं तो माये का दास। हम मार्जिनल एनर्जी है,
तटस्थता शक्ति भगवान की। हमें दो चॉइस है, वेदर टू गो इन माया सेवा और वेदर टू गो इन कृष्णदास। He has given you the freedom. This is your choice and this is my choice where I want to go. God has given you freedom. Myself given the freedom. तो कभी हमारा फ्रीडम खत्म नहीं करते। स्वतंत्रता दिए, थोड़ी सी स्वतंत्रता है जीव को, और ये स्वतंत्रता के साथ उसे खिलवाड़ करना है। दिस इज, ये बुद्धि जब मनुष्य को आ जाती है कि नहीं, मैं अपने आप माया में चले जाएगा, उसके लिए कोई प्रयास करना नहीं है, माया मुझे खदेड़ अंदर में ले जाएगी, और मुझे प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। कुछ पांचवा पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्रदायते का पुरुषार्थ करना है। और ये पांचवा पुरुषार्थ कब होगा? कब होगा? जब हम अपनी बुद्धि, दिव्य बुद्धि हमें प्राप्त होगी हरि नाम लेते लेते लेते, और जब हम गोस्वामी बनने का प्रयास करेंगे, हाँ, तो वाचा वेगे जिह्वा वेगे ये सब अपने आप कृष्ण की सेवा में लगेंगे। उदर वेगे उदर वेगे, और एक रह गया है, अवयोग और ज्ञान, वो उपदेशामृत में पहले श्लोक में दिया हुआ है। पहला ही श्लोक है उपदेशामृत, रूप गोस्वामी, यही रूप शिक्षा है। कुछ गलत हो गया हो तो माफ कीजिए, पर हमें उपदेशामृत का पहला श्लोक अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उसका जीवन में प्रयोग करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए, और स्लो एंड स्टेडी विन द गेम, धीरे 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 भक्ति में आने का प्रयास करना चाहिए। तो कीर्तनीय सदा हरि, तो ये शिष्टाष्टक में ही उपदेशामृत का पूरा सार दिया गया है। रूप शिक्षा है, हम रूप अनुगामी है, और चैतन्य महाप्रभु ने हमें सीधा रास्ता खुला कर दिया है। प्रेम धन, बस जगाई मदाई जैसे को प्रेम धन मिलता है, तो हम जैसे पापी को नहीं मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल 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 हरि बोल। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत। हरि बोल। मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी वाचा भगवान के कीर्तन में रहे। कीर्तनीय सदा हरि। गौरांग महाप्रभु की जय 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 जय। हरि बोल।